अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब वो काबिल जिक्र शे भी नहीं था। आलमे वजूद में उसका वजूद ही नहीं था। तो इंसान उस जमाने में रब से मांगता कैसे, जब इंसान काबिल जिक्र शे ही नहीं है, आलमे वजूद भी नहीं है, तो वजूद भी नहीं है, तो इंसान मांगता कैसे कि मालिक मुझे इंसान बना। हमने मांगा नहीं था कि हमें इंसान बना, अल्लाह ने हमें चाहा कि हम इंसान बने। तो हम अपने रब को बाद में चाहते हैं, पहला रब तुम्हें चाहता है। अल्लाह ने चाहा तो हमें इंसान बनाया, तो पहले रब ने तुम्हें चाहा है, मुझे चाहा है, तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। कितना बड़ा एहसान है अजीम। अच्छा, फिर इंसान बनाया तो प्यारे बच्चों तवज्जो से सुने, इंसान बनाया लेकिन उससे भी बड़ा एक एहसान फरमाया। वो एहसान ये है कि हमें अपना मानने वाला बना। ऐसे इंसान भी तो है ना, अपने क्रिएटर को भूल गए, अपने खालिक को ही भूल गए। कोई लादीन हो गया, कोई मुल्हिद हो गया, कोई मजहब बेजार हो गया, कोई खालिक से बेगाना हो गया। लेकिन ये रब का कितना बड़ा एहसान है कि इंसान तो बनाया लेकिन अपना मानने वाला बना। ठीक है, और इससे भी बड़ा एहसान ये है कि मानने वाले हर जमाने में, हर दौर में बड़े हुए। हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और हुजूर की उम्मत में से बनाया। ये तीनों एहसान मांगे थे आपने रब से, ये तीनों नेमतें आपने रब से मांगी थी? नहीं, अल्लाह ने बिन मांगे हमें इतना ऊंचा बना दिया। हजारहा मखलूकात नीचे, शरफ में इंसान आगे। तो जिस रब ने मेरे और आपके बिना मांगे हमें इतना ऊंचा बना दिया, अशरफुल मखलूकात, तो उस रब की दहलीज पर कोई सर झुकाकर तो देखे, उस रब से कोई साइल बनकर मांग कर तो देखे, जो बिन मांगे आपको और मुझे इतना मुअज़्ज़ज़ बना सकता है। तो जब कोई उसकी दहलीज पर दीदाए दिल को बिछा दे और कासाए दिल को बिछाकर रब से भीख तलब करे, मांगे, तो रब उसे कितना इज्जतों वाला बना देगा। और सबसे बड़ा एहसान जो इन तीनों से बड़ा है वो पता है क्या है? अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। ये बड़े एहसान है, लेकिन इन सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें हुजूर का वफादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। अल्लाह ने हमें हुजूर का बाअदब बनाया है, बेअदब नहीं बनाया। सर ये तो अदब वालों की महफिल है, ये तो हुजूर से मोहब्बत करने वालों की महफिल है। करिया करिया, बस्ती बस्ती, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, आप जहां देखें आमिना के लाल के डंके बज रहे।
बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, जिनका हुजूर से ताल्लुक है, जिसकी जबान पर देखो आमिना के लाल की तराने हैं। और जितना जिक्र मेरे हुजूर का हुआ है, इतना जिक्र किसी का भी नहीं हुआ। हर नबी अपनी उम्मत को ये बिशारतें देता रहा कि तुम मेरा कलमा पढ़ रहे हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा हूं। हर नबी हुजूर की बिशारतें देता रहा। इतना हुजूर का तस्किरा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं में हुजूर का जिक्र। काबे की इमारत की तामीर फरमा दी, काबे की इमारत की तामीर से फरागत हो गई तो रब के हुजूर दस्ते दुआ को दराज करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलब किया है, आमिना के लाल को मांगा है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह अब तो हमारी आंखें ठंडी कर दे और वो नबी और रसूल मेरी जुर्रियत में मबरूस फरमा दे जिसका हम सब बरसों से इंतजार कर रहे हैं। इब्राहिम की दुआओं में मेरे मुस्तफा का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम में मेरे मुस्तफा का जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतों में मेरे मुस्तफा का जिक्र है। और आज 1400 साल गुजर गए, शर्क से लेकर गरब, अरब हो, अजम हो, दुनिया के हर कोने में आप जहां चले जाएं मेरे मुस्तफा का जिक्र है। जहां जाएं हुजूर का जिक्र है। हुजूर के नगमे गाए जा रहे हैं, हुजूर के तराने पढ़े जा रहे हैं। कोई नसर में, कोई नज़म में, कोई तरन्नुम में। जितना जिक्र मेरे हुजूर का हुआ है उतना जिक्र किसी का नहीं हुआ। और ये इतनी अजमतों वाला जिक्र है, ये जिक्र सिर्फ आप नहीं कर रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते। इमाम बुखारी इस आयत की तफसीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये क्या माना है दुरूद भेजना। आप जब दुरूद भेजते हैं तो इस अंदाज में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुख्तलिफ सीगा है दुरूद से आप दुरूद व सलाम पेश करें। लेकिन ये जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते, इसका माना क्या है? इमाम बुखारी शरीफ के अंदर ही किताब तफसीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इस आयत का माना फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। इसका माना यह है कि अल्लाह ताला फरिश्तों का इज्तिमा फरमाता है और फरिश्तों के इज्तिमा में रब खिताब फरमाता है और खिताब का मौजू फरमाया अपने नबी, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के तस्करे फरमाता है। सलातुल्लाहि अलैहि सनाउहु इंदल मलाइका, अल्लाह का अपने नबी पर सलात ये है। इमाम बुखारी अकीदा दे रहे हैं, फरमाया कि फरिश्तों के मजमा में अल्लाह अपने नबी की तारीफ बयान करता है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर का जिक्र ये जमाने से हो रहा है। मुक़र्रिबीन, मुख़लिसीन, नबियों, मुरसलीन की दुआओं में, इनकी बिशारतों में मुस्तफा करीम का जिक्र हमें नजर आता है। यहां तक कि फरिश्तों की मजलिसों में, अंबिया इकराम की अरवाह के जलसों में मुस्तफा का जिक्र नजर आता है। और जो जिक्र सारे जहां के अंदर आम है, वो जिक्र हमें अपने महबूब के मिलादी मुस्तफा की महफिल में भी नजर आता है। ये बड़ी अज़मतों वाला जिक्र।
बड़ी निअमतों वाला जिक्र है। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए हबीब हम आपके जिक्र को बुलंदियां अता फरमाए, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। सूरह अलम नशरह का पसे मंजर देखें ना, ये उस दौर में आयत नाजिल हुई है जब बड़े मुश्किल हालात थे, मक्की जिंदगी के अदवार में ये सूरत नाजिल हुई है। कितने मानने वाले थे हुजूर? कम थे, गिने जा सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला वादा फरमाता है हबीब आज तेरा जिक्र कोई नहीं कर रहा, सरकार की आंखों में आंसू। आप तबलीग फरमाते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कोई सरकार की बात नहीं सुनता, कोई सरकार का जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अपने नबी से वादा फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए प्यारे कोई तेरा जिक्र करे ना करे, तेरा रब तेरा खुद जिक्र फरमा रहा है। यार आप भी तो परेशान होते होंगे ना कि हमारी मस्जिद में तो बड़ा सारा बड़े तुमकों में लगे हुए थे, बड़ी लाइट लगी हुई थी, लेकिन एक ऐसा भी घर था जहां चरागा नहीं था, अंधेरे में डूबा हुआ। मौलवी साहब बड़े जलाल में आके फरमाते नहीं हमने नहीं सजाना मस्जिद, नहीं हमने नहीं मिलाद मुस्तफा की महफिल करनी, हमने नहीं जिक्र मुस्तफा करना। तो वो तारीख में उलझाते हैं। मौलाना साहब हमारा बच्चा सवाल पूछ रहा था, नहीं 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 12 रबीउल अव्वल को तो यौम विलादत नहीं है। अच्छा, दूसरे दिन फिर नमाजी आ गया, वो बच्चा पूछ रहा था अच्छा तो आप बता दें किस दिन है? कब? वो तो 8 रबीउल अव्वल को। फिर गए बच्चे के पास, बेटा नहीं 12 नहीं 8 है। तो बच्चा भी माशाल्लाह उलमा की महफिल में बैठने वाला था। उसने कहा फिर मौलवी साहब से कहो ना कि 8 तारीख को अपनी मस्जिद महफिल में सजा ले। समझ नहीं आई भाई, जिसने जिक्र मुस्तफा नहीं करना उसने तारीख में उलझाना है। तारीख ये नहीं थी, नहीं नहीं विलादत की तारीख नहीं थी, ये तो वफात की तारीख थी। तो आप उससे पूछे अच्छा आप बताएं विलादत की तारीख कब थी? तो फुला तारीख थी। बोला भाई आप आ जाना, महफिल हम करेंगे, लंगर भी हम लेकर आएंगे, बस आके हम सब मिल के मुस्तफा का जिक्र करेंगे। हम उम्मत को जोड़ना चाहते हैं, हम उम्मत को इत्तिहाद का पैगाम देना चाहते हैं। यार एक हुजूर ही का तो जिक्र है जो उम्मत को जोड़ सकता है, बाकी सारे मसलों में तो इख्तिलाफ है। एक ले दे के हुजूर ही की जात थी, हुजूर ही का जिक्र था, जिसमें इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए था, इत्तिफाक होना चाहिए था। तो अगर मौलवी साहब 8 तारीख को बोले ना कि यौम विलादत, ठीक है आप आ जाइएगा, हम घर में शीट ले आएंगे, 8 तारीख को हुजूर का जिक्र करेंगे, तो वो आएंगे करने के लिए। मैं सादा ज़हन जो लोग मेरे सामने हैं इनसे मुखातब हूं, वो आएंगे 8 तारीख को, वो कहेंगे नहीं नहीं 4 को, आप 4 को आ जाइएगा, तो छुट्टी कर लूंगा जॉब से, दुकान जल्दी बंद कर दूंगा, आप 4 को मेरे घर आइएगा। तो वो आएंगे। मसला क्या है? पता चला तारीख का मसला नहीं है, नहीं वो इस मुरब्बजा अंदाज में सहाबा ने कभी मिलाद मनाया नहीं है। इस तरह झंडे नहीं लगाए, इस तरह लाइटिंग नहीं लगाई, इस तरह कालीन नहीं बिछाए, इस तरह स्टेज नहीं लगाए। मैंने कहा दस्तयाब मसाइल पर इन्हिसार करके सहाबा किराम ने सब कुछ किया है। जिस दौर में कपड़ा इतना नायाब था, सैयदुल शुहदा का जब इंतकाल हुआ, आपकी शहादत हुई, तो आपको जो चादर दी गई ना, सुनिए तवज्जो से, तो आपका अगर सर ढांपते थे ना तो आपके पांव बढ़ाना हो जाता, पांव ढांपते थे तो सर बढ़ाना हो जाता। इतनी छोटी चादर मैसर, तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, दफनाने के लिए, शहीदों को दफनाने के लिए, मस्जिद को दफनाने के लिए कपड़ा बड़ा नायाब था। तो उस दौर में आप सहाबा किराम से झंडे मांग रहे हैं, झंडे किधर लगेगा भाई? सहाबा ने झंडे लगाए, बात समझ?
सहाबा ने अपने दस्तयाब वसाइल पर इन्हिसार करके मिलाद मुस्तफा मनाया है। साबित करना मेरा काम। आपका काम यह है कि आप हुजूर की अजमत को दिल में महसूस करके हवाला सुनकर मिलाद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा को अपने दिल में जगा दें। हट धर्मी नहीं, जब बात हुजूर के जिक्र की आ जाए, जब बात हुजूर की विलादत की आ जाए, आमद मुस्तफा की आ जाए, वहां हट धर्मी का क्या काम है? आए हदीस रसूल सुनो। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जनाब सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे जहां से मस्जिद नबी में तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह आप सबको वो नजारे अता फरमाए। मदीने की तो क्या बात, सुभान अल्लाह। यार अभी जाओ तो मदीने में इतना प्यार है सरकार का, इतनी शफकत है। सरकार अभी हमारी आंखों से हिजाब अभी जाओ तो मदीने में इतना प्यार तो मुड्डता हमें नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो जो माँ की आगोश से हम महरूम कर दिए गए थे, आज हमें माँ की ममता फिर से मिल गई है। उन फजाओं में इतना प्यार बसा है, उन फजाओं में इतनी शफकतें हैं। तो मुझे कहने दो ना, आज उन फजाओं में इतनी मोहब्बत है जब सरकार खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान उस मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा होते होंगे तो फिर क्या हाल होता होगा। और मजलिस भी सहाबा की मेरे जैसे झूठे आशिक के नहीं, सच्चे आशिक थे, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले। अच्छा, यहाँ भी माशाल्लाह इरफान भाई भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस्तिगासा पेश कर रहे थे। ताजदार मुझसे कबल भी कई सनाखा यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो किसी का पढ़ना आपको बड़ा भला महसूस हुआ होगा। कोई ऐसे पढ़ कर गया होगा कि आप यहाँ बैठे होंगे और मुस्तफा के मदीने पहुंच गए होंगे। ऐसा है ना, ऐसी कैफियत हो जाती है, बनने से नहीं होती, कैफियत हो जाती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर जिक्र मुस्तफा में इतनी चाशनी है कि आप यहां जिक्र सुनते हैं तो सीने में ठंड महसूस करते हैं, जिक्र मुस्तफा में जब इतनी चाशनी है, आप यहां सिर्फ 1400 साल के फासले से मुस्तफा का जिक्र सुने तो हमारे सीने में हमारा दिल झूम जाता है। हम जैसे झूठों की ये कैफियत हो जाती है, तो यार फिर सहाबा के दिलों पर क्या गुजरता होगा जब मेरे हुजूर जिक्र नहीं, अभी तो सिर्फ जिक्र होता है, जब मेरे हुजूर व नफ्से नफीस खुद गुजरे जहां से सहाबा के झुरमुट में तशरीफ लाते होंगे, हल्का यारा सजता होगा, महफिले कहकशां लगती होगी, आमिना का चांद बदरे तमाम तुलू यार हबीब के आंगन में होता होगा, तो यार सहाबा किराम के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। उन कैफियत को हम महसूस भी नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अमीर मुआविया फरमाते हैं कि सहाबा का जुर्मुट था। बोलिए मेरे भाई सुभान अल्लाह। सहाबा का जुर्मुट था और इसी दौरान मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर आए तो सहाबा किराम को देखा कि एक मजलिस की सूरत लगी हुई है और सहाबा तशरीफ फरमा है, ठीक है, सहाबा बैठे हुए हैं, हुजूर तशरीफ लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नसाई मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा यहां पर क्यों बैठे? मां अजलसना, आज ये हल्का यारा क्यों लगाया हुआ है, ये खूबसूरत चेहरों की महफिल यहां क्यों सजी हुई है,
जिनके सीने रब ने इस्लाम के चिराग से रोशन किए हैं, वो आज यहां मुस्तफा की नगरी में काहे के लिए एक साथ बैठे हैं। सरकार के दीवाने थे, हुजूर अलैहिस्सलाम से अदब से मुखातब होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम यहां दो काम करने के लिए बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, पहला काम तो अल्लाह की हम्द है, लेकिन किस बात पर? कहा हम अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ हम इस बात पर बजा ला रहे हैं कि रब ने हम जैसों को इस्लाम की दौलत से नवाज दिया है। रब ने हमें इस्लाम दे दिया। फरमाया दूसरी वजह क्या है? दूसरी क्या बात थी जिसने तुम्हें यहां बिठाया? तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने आगे अर्ज किया, फरमाया हुजूर पहली वजह तो ये नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम। फरमाया दूसरी वजह ये वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आए हाय हाय, सुनिए तुम यहां महफिल सजाते हो, तुम्हारा दिल मदीने पहुंचा हुआ होता है। मिलाद मुस्तफा की महफिल का ये छोटा सा अजर है। इंसान कुछ देर के लिए ही, मैं तो एक साल की जिंदगी को ये जो गुजरी है, अगर सारी जिंदगी समझो तो सारी जिंदगी थक हार कर इंसान जब रबीउल अव्वल में आता है तो कहता है, मुतरिब से कह दो कि छेड़े जरा जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरिब से कह दो कि छेड़े जरा जाने तमन्ना का किस्सा। फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। हम तो जिंदगी से तंग आ जाते हैं, जिंदगी के बखेड़ों से तंग आ जाते हैं, तो अल्लाह हमें रबीउल अव्वल अता फरमा देता है। हम हुजूर का जिक्र सजा के बैठते हैं, हुजूर की महफिल लगा के बैठते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं, अल्लाह हमारे दुखी दिलों को सुकून अता फरमा। अल्लाह अल्लाह, ये मिलाद मुस्तफा का छोटा सा अजर है, दिल मदीना बन जाता है, सीना ठंडक महसूस करता है। लेकिन ये मिलाद मुस्तफा की महफिल तो कराची के इलाके लाडी की जमीन पर हो रही है, तो यहां महफिल हो, मिलाद हो, मुस्तफा का जिक्र हो, वो सीनों को राहत बख्शता है। तो जब ये आमदे मुस्तफा का जिक्र खुद मुस्तफा की नगरी में हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे जहां के बाहर हो, और करने वाले और कोई नहीं, मुस्तफा पर मरने वाले सहाबा हो, मुझे बताएं उस महफिल मिलाद मुस्तफा की रूहानियत कैसी होगी? सहाबा इकराम का जज्बा कैसा होगा? सहाबा का जोश कैसा होगा? यहां कोई कारी कुरान अगर मिलाद मुस्तफा की असमत के जलसे की इब्तिदा में, इंतहा में या वस्त में कुरान की तिलावत करे, हम रब की मोहब्बत को दिल में महसूस करें, ना कारी साहब मुस्तफा का जिक्र तरन्नुम में करे, आलिम दीन अगर मुस्तफा का जिक्र नज़र में नशर में करे, तो हम हुजूर की मोहब्बत को दिल में महसूस करें। तो ये मुस्तफा की मिलाद की महफिल का अदना सा अजर है। तो सवाल करने दीजिए कि जब मिलाद मुस्तफा इससे बेहतर अंदाज में मस्जिद नबी में हो रहा हो, करने वाले सहाबा हो, और उस पर गवाह मुस्तफा करीम हो, उस महफिल की रूहानियत कहां होगी यार? उस महफिल की पैगाम कहां से आएंगे? उस महफिल की खबरें कहां होंगी? फरिश्ते नगर नगर डगर डगर मुस्तफा के मानने वालों की खबरें सारी मखलूक में आम करते होंगे। मुस्तफा के मानने वाले हैं, मुस्तफा के प्यारे सहाबा हैं। हुजूर फरमाते हैं दूसरी वजह क्या है? कहा वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। सुनो, मुस्तफा की आमद का जिक्र हो रहा, हुजूर की आमद का जिक्र हो रहा। सुनियो, तवज्जो करो, सुनियो, इस हदीस रसूल को दिल में हमेशा बसा के रखो। सरकार के सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पहली बात जिसने हमें यहां बिठाया वो ये है कि हम इस्लाम की दौलत मिलने पर
अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिसने हमें यहाँ जलसे पर मजबूर किया है, कहा सरकार वो आपकी जात है ना, वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह, सरकार हम निकम्मों पर अल्लाह ने आपकी जात के जरिए से एहसान अजीम फरमाया है। ये मैं बामुहावरा तर्जुमा कर रहा हूं। मन्ना अलैना बिका, हम पर आपकी आमद के जरिए एहसान हुआ है। क्या हुआ है भाई? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एहसान बड़ा एहसान। हुजूर ना होते तो फिर क्या होता? अल्लाह। आज हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है, हाँ भाई मुसलमान है। नहीं यार, इसको झाड़ू नहीं पकड़ो, इसके हाथ में झाड़ू नहीं देना। इससे ऐसा रजील काम नहीं लेना जिससे इसकी हैसियत और इसकी इज्जत में फर्क है। गंदी नालियों का काम इसको नहीं देना। ये तो बहुत कोई छोटा सा एहसान है हुजूर का। हमारे नाम के साथ जो हुजूर का नाम जुड़ा हुआ है ना, तो लोग इसकी भी इज्जत करते हैं। और नहीं हुए जो भी है, इसके नाम से पहले मोहम्मद लिखा है जी। और हमारे पड़ोस में एक कौम बसती है, एक मजहब के लोग बसते हैं, हिंदू मजहब में मानने वाले। उनके वेल एजुकेटेड लोग सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं, रस्तों के अंदर गाय माता होती है, उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कब ये पेशाब करेगी, हाथ डालेंगे और थोड़ा सा पी लेंगे, बाकी छिड़क लेंगे। इसको तबर्रुक समझ। वो डॉक्टर, वो इंजीनियर है, वो वकील, वो वेल एजुकेटेड पर्सन, वो गंदगी में हाथ डाल रहा है। उसकी अखलाकी कदर देखें कहां है। और मदरसे में पढ़ने वाले ये प्यारे से बच्चे, बड़ों की बात ही नहीं करता, वेल एजुकेटेड पर्सन की बात ही नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे, ये सफेद टोपी हरी टोपी पहनकर बैठने वाले, ये जानवर के पास से गुजरे, अगर पेशाब कर रहा हो ना तो 5 दूर हो जाते, 5 से ऊपर उठा लेते। यार पेशाब के छींटे ना आ जाए यार, कोई उनसे पूछे ना तुम्हें ये कदर किसने दी? वो डॉक्टर इंजीनियर होकर भी अखलाकी कदरों को नहीं छू सकता। और ये हमारा छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, इसको इतना सेंस है, इतना शऊर है। क्या वजह है? वजह साफ जाहिर है, इसके हाथ में मुस्तफा का दामन है, उसके हाथ में देवताओं का दामन। एहसान ही तो है कि आज हम अपनी पेशानी अपने ही हाथ से बनाए हुए बुत के आगे नहीं झुका रहे। किबला कभी सोचे इस बात। मुस्तफा करीम ने हमें एक अल्लाह का तारुफ करवाया, उसकी दहलीज पर सजदा रेज होने की तालीम दी, कलमा अता फरमाया। अगर हुजूर ना होते, कोई किसी दरख्त को पूज रहा होता, कोई किसी तुलू होते हुए चांद को पूज रहा होता, कोई चढ़ते सूरज का पुजारी होता, कोई भड़कती आग को पूज रहा होता, कोई उड़ते हुए परिंदों की इबादत कर रहा होता है, कोई राह चलते हुए पत्थर पसंद आ गया, घर में तराश खराश के पॉलिश करके सामने लगा के उसकी इबादत कर रहा होता। यार ये तो सरकार का करम है कि इतने 100 साल गुजर गए, लेकिन हमें उनका कलमा ऐसा मिला है, उनका दामन ऐसा मिला है कि हमारी पेशानी किसी गैर के आगे नहीं झुकती, झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकती है। अल्लाह। तो ये हुजूर का एहसान है कि नहीं? अच्छा, आप में से बाज मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो बेटियों के लिए बड़ी मेहनत करते होंगे, बाज भाई ऐसे बैठे हुए होंगे जो बहनों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। रात 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं। सवाल पूछा जाए तो जवाब आता है, वालिद साहब गुजर गए, 4 बहनों को मेरे सहारे छोड़ो। सर मैं इनकी मोहब्बत के अंदर इनको मैंने बयाना भी है, इनको घर वाला करना है, तो मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ओए होए सुभान अल्लाह, तेरे दिल में ये मोहब्बत बहन की डाली किसी ने? मियाँ
ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने तक 450 साल का अरसा है। इस 450 साल के अरसे में इंसानियत इतनी थक गई थी कि पेट से पैदा करने वाली बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर दिया गया। इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। यार ये तो सरकार आए हैं, सरकार तशरीफ लाए हैं, सरकार की विलादत हुई है, सरकार का मिलाद हुआ, सरकार की पैदाइश हुई, सरकार की आमद हुई, सरकार की बैसत शरीफ हुई। सरकार आए तो बताया, ये दफनाई नहीं जाती, दिलों में बसाई जाती है। ये जो भाई आज इतनी मेहनत कर रहा है, ये मोहब्बत इसके दिल में डाली किसने? सरकार ने डाली। वरना तो एक दौर इंसानियत पर ऐसा गुजरा है, लोग शर्म खाते थे कि हमारा दामाद बनेगा, कोई हमारा बहनोई बनेगा। मेरी बात की गहराई को समझो। आज लोग फख्र करते हैं, लोग अपने बेटों से इतना प्यार नहीं करते जितना अपने दामाद से प्यार करते। मुझे बता ना मेरे चांद, ये मोहब्बत दामाद की तेरे दिल में डाली किसने? तेरे मन से आवाज आएगी, मेरे हुजूर ने अली को ऐसे सीने से लगाया, अपने दामाद को इतनी मोहब्बत अता फरमाई कि लोगों को बताया कि दामाद से नफरत नहीं की जाती, आर नहीं समझा जाता इस रिश्ते को, बल्कि इस रिश्ते को अपने लिए फख्र समझा जाता। हमें एहसास नहीं है। आज इस बेटी से कोई पूछे ना, जिस बेटी को इज्जत मेरे नबी ने दी, 4 बेटियां पाली हैं मेरे नबी ने, कितनी? 4। और फरमाया बेटियों से मोहब्बत के वास्ते फरमाया, सुनो, जिसने 2 बेटियों की तरबियत करी, इस अंदाज में उनको पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, घरदारी सिखाई, प्यार मोहब्बत देना सिखाया और उन्हें उनके घर का कर दिया। मैं तशरीहन तर्जमा कर रहा हूं। सरकार फरमाते हैं, मैं और वो क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे होंगे। ठीक है। एक सहाबी रसूल, या रसूल अल्लाह, मेरी तो बेटी 2 है और मेरी तो बेटी 1 है। आपने 2 के बारे में इरशाद फरमाया तू 1 को पाल लेना तो इंशाल्लाह जन्नत में मेरे साथी होगी। यार कहां एक दौर ऐसा था, सुने याद करना मेरे भाई, एक दौर ऐसा था कि लोग बेटी की पैदाइश पर गम मनाते और बेटी को दफनाने पर शाबाश दी जाती थी, बड़ा अच्छा काम किया, उसको शाबाश दी जाती थी, तूने बेटी को जिंदा दफना दिया। और एक दौर वो आया कि एक सहाबी रसूल खड़ा होकर अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक ही है, अगर मैंने उसको सही से पाला तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अब शौक देखें आप, सरकार की आमद का एहसान है। सरकार ने कैसा जमाना पलट दिया यार, वक्त कहां से कहां चला गया। पहले फख्र किया जाता, लोग शाबाशी देते थे, अब वो वक्त आया है एक कहता हुजूर एक ही है मेरी, कहा तेरे लिए भी जन्नत है, उसको पाल ले। अल्लाह अकबर। तो मेरी इन बेटियों से जो हमारे घरों में होती हैं बापर्दा, इन बेटियों से कोई पूछे मिलाद की दलील क्या है, वो पहले तो चमाट मारे, वो बोले ओ भाई जा भाई अपना काम कर। अगर आज हमें घरों में इज्जत मिली हुई है तो मिलाद वाले मुस्तफा की वजह से मिली हुई है। मिलाद की दलील क्या है? मिलाद मुस्तफा ना होती, यानी पैदाइश मुस्तफा ना होती, यार हमें हमारे वीर इज्जत कब देते थे। अल्लाह अकबर। तो सहाबा किराम इसी एहसान को मान रहे थे, वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह, आका आपकी आमद के जरिए हम पर क्या हुआ है? एहसान हुआ। ये मेरे भाई सब बोलेंगे, आका आपकी आमद के जरिए हम पर क्या हुआ है? एहसान हुआ है। उस एहसान को मानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं, अच्छा रुको, अल्लाह की कसम दे सकते हो इस बात पर? का हुजूर दे सकते हैं, लेकिन माजरा क्या कहा? नहीं बताओ। का हुजूर आपकी रब की कसम हम यही काम करने के लिए यहाँ पर बैठे, आपकी आमद का एहसान मान रहे हैं। मेरे हुजूर भी झूम गए, फरमाया कसम इसलिए नहीं ली आपसे कि कहीं मैंने तुम्हें झूठा समझा है, बल्कि कसम इसलिए ली है कि ये काम जो आप कर रहे हैं ये काम बड़ी अजमत वाला है। कहा हुजूर कैसी अजमत वाला है? कहा अभी भी जिब्राइल आए थे। कहा हुजूर जिब्राइल तो आपके लिए पैगाम लाए? कहा नहीं, आज तुम्हारे लिए पैगाम आया। कहा जिब्राइल का रब ये फरमा रहा है कि ऐ हबीब, ये तेरे गुलामों ने, तेरे नगरी में जो तेरे आमद के एहसान को
मानने के वास्ते जो महफिल सजाई हुई है, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह इस महफिल के सजाने पर फरिश्तों के सामने नाज भी कर रहा है, फख्र भी करवा रहा है। अल्लाह अकबर। आमद मुस्तफा का जिक्र हो गया, मिलाद मुस्तफा का जिक्र हो गया, सहाबा से साबित हो गया। नहीं, उस महफिल में झंडा नहीं लगा हुआ था, नहीं उस महफिल में लाइट नहीं लगी थी मेरे भाई, लाइट थी नहीं उधर उस वक्त। समझ रहे हैं बात? अगर जिक्र का उन्वान यही हो, मुस्तफा के हुस्न जमाल की बात हो, हुजूर की विलादत के वक्त जो इरहासात नमूदार हुए, जो जमाने ने देखे, उनका जिक्र है। उम्मे उस्मान फरमाती है, मैं किसी काम से बाहर आई ना हुजरा आमिना से, तो मैंने आसमान की तरफ देखा, घबरा के वापस अंदर चले गए। सारी पाक खवातीन कहने लगी, पूछने लगी, कुरैशी खवातीन क्या हो गया, तो सही सही बाहर गई थी, घबरा के बाहर क्यों आई है? कहा जो मैंने नजारा देखा है उसने मुझे मेरे दिल में रोब आ गया। कहा क्या नजारा देखा है? सीरत की तमाम किताबें पढ़कर देखा। कहा मैं जब आसमान की तरफ देखा, वो जो आसमान पर सितारे हैं जो इतनी पिनहाइयों में टिमटिमाते थे, आज आसमान से उतर उतर कर आमिना की छत पर टिमटिमा रहे हैं। फराअयतुन नुजूमन तदल्ला, वो सितारे करीब आ रहे हैं। ये चरागत का एहतमाम था। अल्लाह ने अपने नबी की आमद और विलादत के वक्त ये चरागत का एहतमाम फरमाया। सय्यदा आमिना फरमाती हैं कि वक्त विलादत ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि मैं मक्का में थी, मैंने बसरा और शाम के महल्लात को अपनी निगाहों से देख लिया। फरमाती हैं कि मैंने 3 झंडे देखे, फरिश्ते नाज़िल हो गए, आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाया 3 झंडे लगाए फरिश्तों ने, एक मशरिक में, बोलो ना सुभान अल्लाह, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। अल्लाह अल्लाह, मशरिक में और मगरिब में क्यों लगवाए? सूफिया फरमाते हैं आप यतीम पैदा हो, दिल में ख्याल तो आता है नमाज, पता नहीं इसकी परवरिश कैसे हो, तो रब ने शर्क से लेकर गरब तक मेरे नबी के नाम के झंडे लगवा कर रखा दिया। आमना परेशान ना हो, एक वक्त ऐसा आएगा ये दुनिया कम पड़ जाएगी, मुस्तफा का जिक्र ज्यादा हो जाएगा। और एक झंडा कहां लगा है? काबे की छत पर। व अलमन अला ज़हरिल काबा, तमाम सीरत की किताबों को पढ़कर देखें, मुत्तफिका बात है, ये झंडे जरूर लगे हैं। कहा हमें तो नजर नहीं आते। मैंने कहा आपको आंखें मांगे जो अल्लाह ने सय्यदा आमिना को अता फरमाई थी। हम मक्के गए थे, मक्के काबे की छत पर कोई झंडा नहीं लगा हुआ। मैंने कहा झंडा लगा हुआ है, सीरत की किताबों में तहरीर है, तमाम सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, सही तरीन रिवायात हैं। और एक बात और सुने, झंडे लगाने का जिक्र है, लेकिन किसी किताब में ये नहीं लिखा कि फिर उन झंडों को उतार दिया गया, वो आज भी लगे हुए हैं। कहा मुझे तो नजर नहीं आते। मैंने कहा वो सय्यदा आमिना जैसी आंखों को नजर आते। उन आंखों को, उन झंडों को देखने के लिए वो नूर मांग रब से जो अल्लाह ने मुस्तफा के सदके सय्यदा आमिना को अता फरमाया। ठीक है, मशरिक मगरिब मिलाद मुस्तफा के झंडे, काबे की छत पर मिलाद मुस्तफा के झंडे, हुजूर के मिलाद पैदाइश के वक्त के झंडे लगाए गए। ठीक है, तो पता चला शर्क से लेकर गरब तक सारी जमीन मिलादी है। और खुद खुदा के घर काबे की छत पर झंडा लगा है, तो खुदा ने भी ऐलान कर दिया ये जमीन भी मिलाद वाली है, मेरा घर भी मिलाद वाला है। अल्लाह। तो कोई इस अंदाज में हुजूर की विलादत के वक्त रूनवा होने वाले इरहासात, अजीब वाक़यात का तस्करा करे जो मां सय्यदा आमिना ने, पाकबाज ख़वातीन ने मौजूद जो थी, जिक्र फरमाए। सय्यदुना अब्बास आपके चचा जान, उन्होंने जिक्र फरमाए। मैंने कहा अगर कोई महफिल में इनका जिक्र करे
जिस तरह सहाबा कर रहे थे मस्जिद नबी में, तो बताएं कोई जायज नाजायज का मसला रह जाता? प्यारे भाई बताओ ना, परेशान क्यों नहीं रह जाता? अब सवाल पैदा होता है कि इस अंदाज में नहीं मनाया। मैंने कहा हम अपनी महफिल जब सजाते हैं तो दस्तयाब वसाइल जो है उस पर इन्हिसार करते हैं। सहाबा किराम ने अपने एतबार से जब महफिल सजाई तो दस्तयाब वसाइल पर इन्हिसार किया। हम तस्कीरा आमिना के लाल ही का छेड़ते हैं, वो भी तस्कीरा आमिना के लाल ही का रखते थे। बस फर्क इतना है, हम फर्शी कालीन बिछा देते हैं, स्टेज लगा देते हैं, कुमकुमे सजा देते हैं, झंडे लहरा देते हैं, माँ हजर पेश कर देते हैं, ताम के लिए तनावुल के लिए लंगर पेश कर देते हैं। तो मुझे बताएं, मुस्तफा करीम की विलादत और आमद के जिक्र के साथ अगर ये सारी चीजें ऐड कर दी जाएं, साउंड सिस्टम, तो क्या मतलब ये जिक्र करना नाजायज होगा? नहीं होगा ना। तो बुनियादी एतबार से सहाबा किराम सरकार की आमद का जिक्र फरमाते थे। ये मसला समझ गए आप? अपनी जिंदगी में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र को जगाते। बेसिकली बुनियादी एतबार से ये महफिलें पता है आपको क्यों सजाई जाती हैं? सबक ताजा करने के लिए। किसके लिए प्यारे भाई? हुजूर से जो मेरा और आपका ताल्लुक है ना, उसको मजबूत करने के लिए। थोड़ी देर के लिए हम आते हैं, सरकार का जिक्र सुनते हैं, नाज शरीफ सुनते हैं, तो ईमान से बताना, कुछ देर के लिए हमारे दिल में ये ख्याल तो आता है ना, यार हम हुजूर के मानने वाले हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर की नाम पढ़ रहे हैं, हम हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, तो हमारा ताल्लुक सरकार से मजबूत होता है। तो बजाय इन महफिलों को बंद करवाने के, इन पर फतवे लगाने के, मैं उन उलमा को भी दावत पेश करता हूं कि आओ हम मिलकर सरकार का जिक्र करें। उम्मत को तोड़ने की नहीं बल्कि उम्मत को जोड़ने की जरूरत है। और सरकार के जिक्र में ऐसी बरकत है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र में ऐसी चाशनी है कि उम्मत फिर दोबारा से जुड़ सकती है। बात समझ गए? पैगाम समझ गए? नहीं 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 नहीं, 8 को आप 8 को आ जाना, लंगर भी मेरा होगा, मुस्तफा का जिक्र साथ कर दिया, हुजूर का जिक्र साथ करेंगे। मेरे भाई तारीखों को छोड़ें आप, बस जिक्र मुस्तफा करने आए, स्टेज हमारा होगा, आप आइए। हम तो पैगाम अमन का, मोहब्बत का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का देने आए। अल्लाह तबारक व तआला इन मोटी मोटी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मिलाद शरीफ के जिक्र में हम सब जमा हैं। और मिलाद का बेसिकली माना होता है पैदाइश। क्या माना होता है प्यारे भाई? पैदाइश। तो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्थडे, मिलाद डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और आप याद रखिएगा, बर्थडे की तकरीब के अंदर विदाउट एनी इनविटेशन कोई भी नहीं आता। जिसको इनविटेशन होता है वही आता है। इसको यूं कह ले, महबूब की महफिल को महबूब सजा आते हैं वही जिनको सरकार बुलाए। घर जाकर कोई पूछे ना कहां से आ रहा है, किधर गया था, तो ये नहीं कहना कि महफिल में गया था, बल्कि कहना सरकार ने बुलाया हुआ था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने याद किया था तो मैं चला गया। ये सरकार का इंतखाब था, मदीने वाले ने वहां से निगाह करी थी। यार कहां गली गली घूमने वाला, चाय पीने वाला, नाराजगी में मैं एक जनरली बात कर रहा हूं, कोई बैठा हो यहाँ पे ऐसा चाय के गैदरिंग वाला, वो आज यार मुस्तफा के जिक्र की महफिल में बैठा। ये तो हुजूर का इंतखाब है ना। हुजूर ने वहां से नजर डाली तो दीवाने का दिल यहाँ नरम हो गया और कहा कि यार बस थक गया हूं बड़ा, आओ कोई मेरे दिल को सहारा दो। तो हुजूर का जिक्र छेड़ो तो दिल को सहारा मिल जाता है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब इनविटेशन वाले होते हैं, जिनको इनविटेशन मिला हुआ होता है। प्यारे भाई ऐसा ही। और जो इनविटेशन वाले होते हैं ना, जब वो बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं तो साथ में कुछ लेके भी जाते हैं, साथ में कुछ लेके आते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, घड़ी ले जाता है, प्यारे बच्चे हो तो कोई खिलौना ले जाते हैं, ऐसे ही होता है। ये सरकार का बर्थडे है, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे।
तो हम सरकार को क्या दें, हम सरकार को क्या पेश करें? मेरे भाई, सरकार को अपनी वफाएं दे दो, सरकार को अपनी मोहब्बतें दे दो। सरकार है इस काबिल के आपसे दिल लगाया जाए। देखो, दुनिया के हर ताल्लुक ने तुझे रुलाया था, कोई माई का लाल तुझे रुला नहीं सका था। ताल्लुक टूटा था, कितना रोया। जब मोहब्बतें बदनाम हुई थी तो गलियों में जा जाके रोया, मजारों पे सर पटक पटक के रोया। हर ताल्लुक ने तुझे रुलाया था, लेकिन तू सरकार से भी कभी दिल लगा के दे। ये तुझे रोने नहीं देंगे, ये तुझे गिरने नहीं देंगे। हमने खुद को गिरा दिया है वहां, गिरने वाले जहां संभल जाते। सरकार से दिल लगा। आप कहें कि मैं क्यों दिल लगाऊं? क्योंकि दिल तो इंसान आज की दुनिया में उससे लगाता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है, काम आ जाए। आड़ा वक्त आए तो फौरन पहुंच जाए, बाइक घुमा के आजा भाई, दो लड़कों का फट्टा हो गया, ये मसला। जो मुश्किल वक्त में काम आए दिल उसी से लगाता है। तो मुझे बताओ, कब्र में जो वक्त होगा उससे ज्यादा कोई मुश्किल वक्त होगा? क़यामत के दिन से ज्यादा कोई मुश्किल वक्त होगा? अल्लाह, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान कहता है वो दिन इतना हैबतनाक होगा, क़यामत का दिन। माँ अपने सगे बेटे से दूर भाग रही, भाई अपने भाई से भाग रहा, बेटा बाप से भाग रहा। सारे रिश्ते नाते उस दिन कमजोर हो जाएंगे। लेकिन तन्हा मेरे हुजूर ऐसे होंगे जो माँ के सर पर भी हाथ रखेंगे और उसके बेटे को भी सीने से लगाएंगे। फरमाएंगे तुम दोनों एक दूसरे से भाग रहे थे, मैं तुम दोनों के लिए, आज के दिन में तुम दोनों के लिए हूं। अना अल्लाह, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। तो यार फिर दिल हम इनसे ना लगाएं, हुजूर से दिल लगाएं, हुजूर से अपनी मोहब्बत वाबस्ता करें, हुजूर से ताल्लुक को वाबस्ता करें, हुजूर अलैहिस्सलाम से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। विलादत मुस्तफा की महफिलें ये हमारे हुजूर से ताल्लुक को मजबूत करते हैं। हुजूर पर दुरूद और सलाम की आदत डालें, हुजूर की सीरत रसूल करीम को पढ़ने की आदत डालें। लोग अपनी दौलत का बड़ा वो शोशा कराते हैं। जैसे आप किसी के घर चले जाएं तो वो आपको बताएंगे ये जो दरवाजे का हैंडल लॉक है ना, ये स्पेन से आया है। वॉशरूम दिखाएंगे, ये जो टब है ना, ये यूरोप से आया है। तो मेरा जैसा फकीर भी एक इसी तरह घर में चला गया, वो सब दिखा रहे थे, ये फानूस वहां से आया, इतने लाखों का है, ये इतने का है, ये इतने हजार का है। मैंने कहा सीरत मुस्तफा की किताब कहाँ रखी है, बताइएगा जरा। बेचारा शर्मिंदा होगा। मैंने कहा यार बंदे, तूने 10 लाख के फानूस लगा दिए, लेकिन 500 सफ़हात की और 600 रुपए की किताब तेरे घर में नहीं है, सीरत रसूल मुस्तफा की। अल्लाह अकबर। तो ऐसा शख्स तो मेरी नजर में गरीब है जिसको पता ही नहीं हुजूर का किरदार कैसा है, हुजूर की सीरत कैसी है, हुजूर का कैरेक्टर कैसा है। मेरे भाई, अमीर वो है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने वाले। मेरे भाई, हुजूर से मोहब्बत करें। इन महफिलों का पैगाम ये है, वरना आज किसके पास इतने पैसे हैं? ये माशाल्लाह हजारों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए। अल्लाह ताला इरफान भाई को और जो साहिब महफिल हैं उन्हें उनकी काविश को कबूल फरमाए। इतना पैसा लगाया, मकसद क्या है? सरकार से हम करीब, अपना भूला हुआ सबक दोबारा से। तो मेरे भाई, मोहब्बत करें, अपनी मोहब्बतों में सरकार को आबाद करें और एक वादा करके उठे यहां से, या इरादा, इजाजत है, एक इरादा। अपनी जिंदगी में एक चीज को दाखिल कर लें, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो चीज क्या है? उसका इरादा कर लें। क्या है? नमाज। तो एक फजर की नमाज, 5 का वादा, 1 का। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठकर शैतान को शिकस्त दे देते हैं ना, तो फिर सारा दिन शैतान के ऊपर हम सवार रहते हैं। और जो सुबह ही सुबह हार जाता है तो सारा दिन शैतान उसके खिलाफ जो है वो फजर की पाबंदी करता है। मेरे भाई, फिर तुम्हें जाके ना बाबाओं के पास रोना नहीं पड़ेगा,
माजरत के साथ जी, रोना नहीं पड़ेगा। अल्लाह के लिए उठना सीखें, हुजूर को याद करें, दिन चढ़ने से पहले पहले मुस्तफ़ा करीम की याद से अपने दिल को बसाएं। मुझे बड़ी हैरत होती है, लोग काले बिल्ले को पता नहीं क्या समझते हैं। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, अभी एक दूल्हा का सवाल आया था, हजरत वो मैं काली शेरवानी पहनना चाहता था, लेकिन मेरी माँ कहती है और ससुराल वाले कहते हैं नहीं, काला रंग मनूस है। मैंने कहा रंग मनूस नहीं होता, आप फजर पढ़ते हो, आवाज आई हजरत बस मिला जुला कोई लफ्ज ना। मैंने कहा बस अंदर से अगर काला हो तो फिर बाहर कुछ भी पहना जाए मियां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काले बिल्ले की जान छोड़े, काली शेरवानी की जान छोड़े, हम अपना किरदार देखें। हमसे पहले ये घोंसलों से उड़कर जाने वाले परिंदे हमें शर्मसार कर रहे हैं। अल्लाह हम पर करम फरमा दे। शायद रमजान में हमने सुबह देखी होंगी, कराची वालों का तो हाल कुछ ऐसा ही है यार, रमजान के बाद भी सुबह आती है, सुबह उठने का ज़हन बनाए, सुबह उठकर देखें रब की कायनात कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत। सिर्फ एक नमाज की पाबंदी कर ले मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें बकिया 4 नमाजों की पाबंदी अपनी रहमत से खुद अता फरमा। एक नमाज की कोशिश करें, इरादा कर लें और इंशाअल्लाह की सदा लगा दें, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। फजर की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, करीब मस्जिद कौन सी? अच्छा, आप मैंने सवाल करना है, फिर आप में से किसी ने जवाब देना है, लेकिन जबान से नहीं देना, हाथ उठा के जवाब देना, जिसको पता हो, ठीक है ना? जबान से जवाब नहीं देना, हाथ उठा के देना। अल्लाह वाली मस्जिद में फजर की जमात कितने बजे? 6 बजे। पौने 6 अल्लाह। लंगर से भी प्यार करो सुनियो, ये सरकार का करम है। खाओ पियो खूब ऐश करो, दूध पियो, लंगर मंगर ये, लेकिन जब नमाज का वक्त हो अपने दिल को मुस्तफा के रब के आगे झुका, अपनी चौखट, अपनी पेशानियों को खुदा की चौखट के आगे झुका। ये उस लंगर खाने का शुक्र होना चाहिए, एहसान मानो रब का। ये मुस्तफा ने हमें प्यारा सा रब दिया है, इसके आगे भी सर नहीं झुकाएंगे तो फिर किसके आगे झुकाएंगे? और याद रखना, जो इन दहलीज पर सर नहीं झुकाता वो जमाने के आगे झुकाता रहता है। वो एसएचओ के आगे रोता हुआ नजर आए, वो थाने वालों के आगे रोता हुआ नजर आए, वो जमाने वालों के आगे रोता हुआ नजर आए। क्यों? इसने रब के आगे नहीं रोया, इसने रब से कभी नहीं मांगा, ये हमेशा मांगते ही रहे। अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह के हबीब से लो लगाएं, अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को जगा दें। यही मिलाद मुस्तफा का पैगाम है। अल्लाह हम सबके आज के इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में नजात का जरिया बनाए। मैं फिर हदिया तबरीक और तहसीन पेश करता हूँ। आप बड़े एहतमाम से, इत्मीनान से माशाअल्लाह तकरीर के आखिर तक बैठे रहे और मुझ जैसे हैच मदा से ये टूटे फूटे जुमले आपने सुने। अल्लाह आपके दिलों को जिंदा फरमाए, ज़मीरों को जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमारी सोच को गरीबी से बचाए। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।